इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन में एम आसिफ हबीब पैनल से बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए उम्मीदवार हैं। फैसल फरीदी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इलेक्शन लड़ने की वजह है और क्यों आप इस्लामिक सेंटर में जीत कर आना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। शायद मैंने पहले भी मीडिया में अपनी बात दी है, कहा मैंने कि मैं इस्लामिक सेंटर से सबसे पुराना मेंबर कह सकता हूँ आपको। मैं सन 96 से जब इस्लामिक सेंटर बन रहा था तब वहाँ उसके साथ एसोसिएट हुआ था। उस वक्त ख्वाहिश थी कि इस्लामिक सेंटर का मैं मेंबर बनूँ। लेकिन उस वक्त कुछ वजूहत थी जो मेंबर नहीं बन पाया। मैं तकरीबन 15-18 साल पहले मेंबर बना और मेंबर के साथ एसोसिएट हुआ। मैं शुरू से ही बहुत सोशल कॉज के अंदर काम करता हूँ। मैं आज भी अपनी फैकल्टी के अंदर अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं इस नाम से जाना चाहता हूँ कि ये सोशल काम बहुत करते हैं। मेरे पास आज तकरीबन 30 से 40 NGO सोसाइटीज़ हैं जिनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकता हूँ या उनसे मैं फीस चार्ज नहीं करता हूँ। ये मेरा एक शौक है, शुरू से मेरा शौक रहा है कि मैं सोशल कॉज के लिए काम करूँ। जब इस्लामिक सेंटर के अंदर मैं बना तो लगा कि इस्लामिक सेंटर में कुछ काम करना चाहिए। और मैं पिछले 2 कमेटीज़ में भी रहा, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ कहाँ मैं कुछ कर नहीं पाया जो मैं काम करना चाहता था। अब देखिए, किसी भी सिस्टम में अब सवाल ये है कि आप जिस कमेटी में थे उनका साथ आप छोड़कर अब अलग आ गए हैं और दूसरे पैनल नहीं, मैं कमेटी में साथ जरूर था। वो एज ए मेंबर उन्होंने मुझे लिया था कि आप फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहें। लेकिन मैंने जब फाइनेंस कमेटी का मेंबर बना तो मैंने देखा जो उसके इंचार्ज थे या उसके जो कन्वीनर थे उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की नहीं। मैं अपने आप को इस लायक समझता हूँ कि मैं बहुत कुछ दे सकता था इस्लामिक सेंटर में। आज मेरा जज्बा है कि अगर मैं अब आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं क्यों आना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी सिस्टम में जब आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए। आप बाहर बैठकर वो काम नहीं कर सकते जो आप सिस्टम में अंदर होने के बाद काम कर सकते हैं। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ये कह सकता हूँ कि ये फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स हैं मैं उसको देख सकता हूँ उतना कोई और नहीं दे सकता। मेरे पास मेरा ऑफिस है दिल्ली में, मेरा ऑफिस दुबई में है, मेरा छोटा सा ऑफिस सऊदी अरब के अंदर भी है। तो मैं फाइनेंशियल सपोर्ट इस्लामिक सेंटर को कोशिश कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। मैं CSR फंडिंग करा सकता हूँ और डोनेशंस के लिए भी हम बहुत कुछ ला सकते हैं। आज तक इस्लामिक सेंटर के अंदर मैं उनकी बैलेंस शीट देखता हूँ, डोनेशन तक नहीं आती है। बाहर हमारे पास CSR फंड इंडिया से नहीं आता है, हमारे पास फॉरेन डोनेशन नहीं आती है। FCRA होने के बावजूद भी हमारे पास FCRA था लेकिन इस लायक नहीं थी। आपकी है, लेकिन जब आप फाइनेंस कमेटी में मेंबर थे और आपकी खिदमत नहीं दी गई, आपको मेंबर तो बनाया गया, तो क्या आपने उस प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई थी? नहीं, आवाज़ उठाने का मौका तब दिया था ना कोई सुनने को तैयार हो। जब कोई मीटिंग्स हो, जब मीटिंग्स ही नहीं हो रही है, खाली आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि आप फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं। जब मीटिंग ही नहीं होंगी तो किसको सुनाएंगे सारी बातें। तो यही सारी बातें सोचने के बाद लगा कि नहीं, आप सिस्टम का पार्ट बनिए और सिस्टम का पार्ट बनने के बाद इस इदारे के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और मेरे अंदर जज्बा है, मैं काम इंशाल्लाह करूँगा, कमिटेड हूँ विद इन टाइम फ्रेम और इंशाल्लाह लोगों को मायूसी हाथ नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। तो फैसल फरीदी साहब का कहना है कि मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में के सिस्टम में आकर अपनी खिदमत अंजाम देना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर इंडिया से लेकर सऊदी अरब तक अगर पैसों की ज़रूरत होती है, माल की ज़रूरत होती है, दौलत की ज़रूरत होती है, तो मैं इसके लिए काम करूँगा। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।